कुछ बात करेंगे। इस वक्त सोशल मीडिया पर ज़ेरे बहस है बानी पीटीआई से मुलाकात का अहम मामला, और इस मामले पर हम देख रहे हैं कि तकरीबन 2 हफ्ते से ज़ायद हो चुके हैं, किसी की उनसे मुलाकात नहीं हो पाई, जिसकी वजह से काफ़ी कंसर्न्स रेज हुए कि उनकी हालत के हवाले से। और जब ये इस तरह की सिचुएशन बन जाए, जब कोर्ट के ऑर्डर्स भी मौजूद हों और मुलाकात ना करवाई जा रही हो, तो ऑब्वियसली सवालात उठते हैं हुकूमत की कारकर्दगी पर भी और साथ ही साथ जेल इंतज़ामिया पर भी कि क्या वजूहात है कि मुलाकात नहीं कराई जा रही। और इन सारे मामलात, इस सारे सूरत हाल का फ़ायदा जो है वो दुश्मन मुल्क उठाता है भरपूर तरीके से। इस तरीके से कि हमने देखा कि पहले अफ़गानिस्तान से खबर चल निकली उनकी लाइफ के हवाले से, उनकी सेफ्टी के हवाले से बानी पीटीआई के, और वो ट्रैवल करती करती इंडिया तक पहुंची और इंडिया में भी ये मामला ज़ेरे बहस आया कि बानी पीटीआई आखिर ज़िंदा भी हैं या नहीं है। उस चीज़ पर हम देख रहे हैं कि एक नई बहस चल निकली है। और इसका ऑल्दो हम देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस मामले को संजीदा करार दे दिया और उन्होंने तरदीद भी की ऐसी खबरों की, लेकिन वो ये भी एक ही जानिब अपना ये कंसर्न भी शो करवा रहे हैं कि उनकी मुलाकात बेसिकली उनकी बहनों के साथ या उनके वकला के साथ मुलाकात बेसिकली क्यों नहीं करवाई जा रही, जो कि उनका राइट भी है। इस पर ख़बर और तज्जिया दोनों लेते हैं एहतशाम साहब का। एहतशाम साहब, आज उनके हम कल से देख रहे हैं उनके बेटे का भी सरफेस कर रहा है ट्वीट इस हवाले से। कंसर्न्स तो बिल्कुल ठीक हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनकी बानी पीटीआई की फैमिली के। ऐसे भी क्या मामलात हो गए कि बाहर बैठना पड़ रहा है, एहतजाज करना पड़ रहा है, कोर्ट ऑर्डर्स भी हैं लेकिन मुलाकात नहीं करवाई जा रही। ये सारी सिचुएशन तो ये तो खुद इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करें गवर्नमेंट के। फिर इन सारे मामला हम देखते हैं कि फिर ख़राबी की जानिब जाते हैं। हम कहते हैं कि क्यों नहीं मामला ठीक हो रहे, जो रिफ्ट है वो क्यों नहीं ख़त्म हो रही। सो जब एक बेसिक राइट से आपको इस तरह से कर दिया जाए, ब्लैकआउट कर दिया जाए, तो फिर आप क्या देखेंगे कि क्या मामला बनेंगे? दूसरा, ख़बरें क्या हैं इस हवाले से? देखिए, हम ना इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरीके से अफ़गान और इंडियन मीडिया ने इस खबरों को उछाला, यहाँ तक कह दिया है कि जी इमरान खान साहब जो है ना खुदा ना खास्ता अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। कभी कहा गया जी उनको शिफ्ट करने की बात हो रही है किसी और जेल में, लेकिन बड़ी भरपूर तरदीद की गई राना सनाउल्लाह की तरफ से। और फिर अली ज़फ़र साहब पीटीआई के, उन्होंने भी कहा, और जेल हुकाम ने तो मज़े भी लिए ये कह के कि जी वो तो बिल्कुल ठीक है, देसी मुर्गे खा रहे हैं और जनाब मछली खाई जा रही है और अपनी जिसको कहते हैं वर्जिश वगैरह सारी उनकी जो है ना वो अपने हिसाब से हो रही है। अब 2 चीज़ें आमना, ये मुलाकात की बात, इसमें कोई शक नहीं है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा हुआ कि इनको मुलाकात करने की इजाज़त दी जाए। और वैसे भी कैदी का हक़ होता है जब आपने तय किया हुआ कि जी जुमेरात को उनकी फैमिली के लोग मिल सकते हैं, इस तरह दूसरे तीसरे दिन कहा जाता है कि जी वकला मिल सकते हैं। अब इसमें क्या कैच है? अभी मैं देख रहा था अगले दिन डॉक्टर मुसद्दक जो है ना वो मुस्तक मलिक हुकूमती आप काबीना में भी शामिल हैं और अक्सर आप टीवी पे उनको देखते हैं। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं जी अगर बानी पीटीआई से आपने मुलाकात करनी है तो हमें बताएं। अब सवाल ये है कि भी किस तरीके से वो बताएं। वो चीख के तो कह रहे हैं, हर तरह से कह रहे हैं कि मुलाकात की जाए। और वो हाई कोर्ट का बल्कि आज देखें ना, कल तो वो सुहेल अफरीदी जो हैं दोबारा तो इन्हें अदालत की उन्होंने के लिए चले गए हैं कि जी हमें कहा गया था मुलाकात के लिए, मुलाकात क्यों नहीं की जा रही। देखिए हमने खबर इसमें यह है कि दोनों साइड से अब ये कहा जा रहा है, संजीदा हल्के ये कह रहे हैं कि कोई बात चीज़ बन जाए, लेकिन हॉकिश एलिमेंट जो है ना वो दोनों तरफ बैठे हैं, वो किसी सूरत में भी ये चीज़ें ठीक करने के लिए तैयार नहीं है। अभी देख लें, एक तो पीटीआई की तरफ से जो कहा जा रहा है कि जी वो बार बार, जो मुझे पता चला है कि वो कहते हैं जी इश्तियाल अंगेज़ बयान तो कम से कम बंद करें ना। और दूसरा ये है कि सुहेल अफरीदी साहब जब से आए हैं, इनका ख्याल था कि शायद चलें बाकी तो बातें अपनी जगह पे हैं कि जी सियासी तौर पे मामलात हल होते हैं नहीं होते, मुलाकात की इजाज़त दी जाती है नहीं जाती। वो कहते हैं कि जी मरकज़ और केपी को दहशतगर्दी के हवाले से तो एक पेज पे होना चाहिए। इसका फ़ायदा हिंदुस्तान को मिल रहा है, इसका फ़ायदा जो है ना वो टीटीपी को मिल रहा है। अफ़गान रजीम जो पूरी तरह इन्वॉल्व हो चुकी है दहशतगर्दी पाकिस्तान कराने में, उनको फ़ायदा हो रहा है। अभी देखना, जब आप कहते हैं कि जी हम तो केपी डायरेक्ट बात करेगा, अपना अफ़गान रजीम से बात करेंगे, तो आप किसको नेगेट कर रहे होते हैं? तो जाहिर सी बात है ये तो चिढ़ाने वाली बात है। बड़े वाज़ेह तौर पे DGISPR आपने देखा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आए थे इनके CM बनने से पहले, वहाँ पे पेशावर में बड़ा वाज़ेह तौर पे बता दिया था क्या करने की ज़रूरत है। इसी तरह कोर कमांडर भी कहा जा रहा है एंगेज रहते हैं CM के साथ। लेकिन मसला हमना क्या है? देखें मसला ये है, ये बात मेरे ख्याल आप भी मानेंगे और सब लोग मानेंगे कि यहाँ सूरत हाल इतनी ख़राब क्यों होगी। पहली तो बात अब इलेक्शन से ले लें कि आपने इलेक्शन में हिस्सा लिया,
इस बात को छोड़ देते हैं कैसा हुआ, कौन जीता कौन हारा, जब आपको बानी पीटीआई ने बड़ा वाज़ेह तौर पे इमरान खान ने कह दिया था कि इसका बाइकआउट करना है, तो बाइकआउट क्यों किया गया। अब खबर ये है कि अंदर जो है ना बहुत ज़्यादा बहस है, लड़ाई भी है कई हवालों से, कोर कमेटी में भी, पॉलिटिकल कमेटी में भी, पार्टी के अंदर में भी, कि ये क्यों किया गया। दूसरी बात यह कि अब वो कहा जा रहा है कि हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं रही। पीटीआई कल कहते हैं कि जी हम कोई तहरीक चला सके। अभी देख लें, तहरीक चलाने की बात हुई, 26 नवंबर भी गुजर गई, कुछ नहीं हुआ। अब ये कहा जा रहा था कि जी पार्लियामेंट के अंदर टफ टाइम दिया जाएगा, उससे भी बात नहीं बन सर, वो मुलाकात होगी तो कुछ पता चलेगा ना कि तहरीक चलानी है नहीं चलानी, वो भी मामला तो देखिए। यहाँ तो सियासी मामला असाइड, सियासी मामला तो साइड, आप बहनें जो सियासत में नहीं है उनसे भी मुलाकात नहीं करने दे रहे, बेटा कंसर्न रेज कर रहा है, ये बेसिक डिसेंसी है, ह्यूमन डिसेंसी जिसके बारे में बात हो रही है, वो तो नहीं आप राइट्स आपसे डिसएग्री नहीं करता, मैं पूरी तरह आमना एग्री करता हूँ कि मुलाकात करने की ज़रूरत है, मुलाकात करने की इजाज़त देनी चाहिए, उनका बुनियादी हक है कि उनके ख़ानदान के लोग, उनके वकला मिले। लेकिन सवाल ये कि हर बात में आप जनाब एक ही चीज़ सामने लेके आ जाएं। देखें और भी तो मामलात हैं ना, आप पार्लियामेंट में बैठे हैं, आपकी पार्टी के कुछ काम करने वाले हैं, पार्टी के अंदर इख्तलाफात है, केपी के इशूज़ हैं, वो भी तो चलाएं ना। अब यह कि केपी के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने अभी तक मुझे बताएं आके कोई अपनी बड़ी वाज़ेह पॉलिसी बताई है कि हमने यहाँ पे महंगाई को कैसे कम करना है, मुश्किलात कैसे दूर होनी है और अपना एजेंडा कैसे फुलफ़िल करना है, वहाँ पे इस पर तरफ नहीं आ। यही वजह है कि उन पर इख्तलाफात आते हैं, इसी वजह से उन पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म होता है। मैं इसे बिल्कुल एग्री करता हूँ, बार बार ये बात होती है कि भी क्यों नहीं मुलाकात की जाती, मुलाकात की इजाज़त होनी चाहिए। थैंक यू सो मच एहतशाम साहब आपकी खबर और तज्ज़िये के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।